last year and I did not celebrate my birthday because I got 36 last year. क्योंकि मुझे क्या लगता है कि 30 के बाद बर्थडेज का नेचर काफी चेंज हो जाता है. 30 के पहले तो बर्थडेज आ रहे होते हैं आने वाले सालों के लिए नया जोश नई उमंग देने. 30 के बाद आते हैं उनका हिसाब मांगने. मतलब 30 के पहले तो हो रहा होता है हम होंगे कामयाब, 30 के बाद हो रहा होता है कब होंगे कामयाब. तो आप देखोगे कि आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है 30 के बाद, मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए, जैसे कितने साल का हो गया तू, शादी कब कर रहा है, पैसे कब लौटाएगा, एंड यू डोंट लाइक दीज क्वेश्चंस. फिर भी पूछते हैं लोग. मतलब मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में एक दो लोग ऐसे निकल ही आते हैं जो कहने को आपके दोस्त होते हैं लेकिन फिर भी आपको दिल से चोट पहुंचाना चाहते हैं. माइनर विलेंस, भेड़ की खाल में भोसड़ी वाले. ये कभी तारीफ भी करेंगे तुम्हारी तो ऐसे कि जिंदगी नरक हो जाए. मैं एक बार एक बारात में डांस कर रहा था, ऐसा रैंडम नहीं, दोस्त की बारात में डांस कर रहा था. तो एक लौंडा आकर बोलता है मुझे, यार तू बड़ा सही डांस करता है इतना मोटा होके भी. मैंने कहा थैंक्स यार, तू भी काफी खुश दिखता है इतना अनाथ होके भी. नहीं कहा नहीं मैंने, कमान. लेकिन मुझे गुस्सा आता है, लोग मतलब ऐसे घुमा फिरा के चीजें बोल देते हैं. ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड बोली एक बार, सुनो पतले हो जाओगे तो अच्छे लगोगे, फिर दोनों गोवा जाएंगे न्यू ईयर पे मिलके. मैंने कहा अगर मैं अच्छे ही लगने लगूंगा तो तेरे साथ गोवा क्यों जाऊंगा फिर. सो आई एम 36 एंड सिंगल नाउ. बट मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. मतलब मुझे लगता है कि जो है जैसा है. लेकिन मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे सिंगल होने से इस समय. उनके यूनिवर्स की टॉप प्रॉब्लम इज दैट आई एम सिंगल. जब से मैंने 30 क्रॉस किया उन्हें ऐसा लगता है जैसे डिमोनेटाइजेशन चालू हो गया और मैं उनका 1000 का नोट हूं. आखिरी कुछ दिन बचे हैं, चल गया तो चल गया वरना जलाना पड़ेगा फिर से. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मेरी मम्मी का कॉन्फिडेंस लो मुझ में ज्यादा या लड़कियों में. मुझसे बोलेंगी बेटा कैसी लड़की चाहिए तुझे, मैं बोलूंगा मम्मी जो थोड़ी समझदार हो, बातचीत करना. अरे बेटा तुझे करनी नहीं इसका मतलब शादी. और मम्मी है मतलब वो ऐसा फेमिनिस्ट और सेक्सिस्ट नहीं है, वो मम्मी है वो ऐसी बॉम्ब छोड़ती रहती है, वो कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है. मैंने बोला मम्मी लड़की सुंदर तो होनी चाहिए. अरे सुंदर नहीं बेटा कोई अपने से मैच करती हुई ढूंढो. सुंदर आएगी तो जोड़ा ठीक नहीं लगेगा. मैंने कहा थैंक यू मम्मी. में एक तो इस उम्र में सिंगल होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम तो सिंगल होते हो लेकिन तुम्हारे आसपास सब डबल हो चुके होते हैं. वॉक पे भी जाओ तो सारी लड़कियां वॉक कर रही होती हैं अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और कोई कोई तो इतने चूतिए लौंडे के साथ वॉक कर रही होती है कि वॉक कर रही है उसके साथ और देख रही है मेरी तरफ. इतने मतलब डिजास्टर बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं हूर के बगल में अर्जुन कपूर. मतलब तुम्हें ऐसा आंखों ही आंखों में तरस आता है उसके ऊपर और तुम कन्वे करने की कोशिश करते हो व्हाई हिम. फिर वो धीरे से उसकी कार में बैठती है और कार का दरवाजा बंद करते हुए तुम्हें अपनी आंखों से कन्वे करती है दिस इज व्हाई, विच आई डोंट माइंड. मुझे लगता है कि लड़कियों को ज्यादा कंफर्ट पसंद है लड़कों के कंपैरिजन में. नेचर ने उन्हें बनाया ऐसा है. ज्यादा कंफर्ट का मतलब बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो लड़कियों को ज्यादा कंफर्ट अच्छा लगता है. लेकिन कई लड़के मजाक उड़ाते हैं लड़कियों का इस बात पे कि अरे लड़कियां तो केवल पैसों के पीछे भागती हैं. हाँ तो कमाओ भोसड़ी के. नेचर नहीं अपने लॉज चेंज कर लेगी जस्ट बिकॉज तुम काम चोर हो. ऐसा कोई बच्चा बोले स्कूल में साइंस का पेपर तो टफ आता है. हाँ तो पढ़ मादरचोद. साइंस नहीं आसान हो जाएगी क्योंकि तू चूतिया है. और मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियां कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है इस चीज को लेके कि हाँ चाहिए पैसे वाला तो चाहिए, उसमें क्या है. ये तो नियम है प्रकृति का. चिड़िया पे चाहे लाखों चिरौटे लाइन मारे हैं, अंडे वो उसी के साथ देती है जिसका घोंसला रेडियो. तो ऐसी चाहिए औरतों को भी. मतलब ऐसा आदमी ढूंढती है जो लाइक यू नो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, नौकर चाकर, ऐशो आराम, प्रॉमिसिंग फ्यूचर, ये सब देखती हैं औरतें एक आदमी में. और आदमी क्या देखता है औरत में? राउंड एस. राउंडर द मैरियर. राउंड एस एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स. देख लो तुम टिंडर पे लड़कियां कुछ भी लिख लें, पायलट, सिंगर, नहीं कुछ नहीं चाहिए, जस्ट द राउंड एस एंड एजुकेशन. लेकिन लड़कियां हे कम ऑन एजुकेशन इज नेसेसरी. लेकिन लड़कियां मानती नहीं इस बात को. ये मेरे को सही नहीं लगता. मेरे ऑफिस में मेरी कलीग है, वो फेमिनिस्ट टाइप है लेकिन देखने में भी ठीक है. तो वो बोलती है अ वुमेन इज मोर देन हर ब्यूटी. तो मैंने कहा हाँ उसकी सहेलियों के लिए ना, मैं तो उसी चीज पे फोकस करूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो. मैं क्या करूं उसके मोर देन ब्यूटी के मोर से.
ऐसे कोई प्लम्बर आके बोले आई एम मोर देन अ प्लम्बर, नल ठीक कर भाई। सो यार कंफर्ट चाहिए लड़कियों को, जो कि मैं बोल रहा हूँ काफी देर से। और ऐसा नहीं है लड़कों को पता नहीं है, लड़कों को पता रहता है, मतलब बचपन से हिंट दी जाती है, जितनी कहानियां जितनी फेरी टेल्स हैं उसमें सब में क्लू दिए जाते हैं कि बॉस स्नो वाइट हो या सिंड्रेला, जाती प्रिंस के साथ है। और प्रिंस की बात ही नहीं करता कोई, उसे बुलाते भी प्रिंस है, उसका नाम भी नहीं होता। प्रिंस केम टुक सिंड्रेला टू द पैलेस वेयर द प्रिंस लिव्ड। प्रिंस की बात नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हवा में लहला रहे थे बाल राजकुमार के घोड़े के, काफी बड़ा था राजकुमार का राजमहल। उसके बाद भी एक औरत को लगा कि सही से मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है, आदमी मतलब सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चाहिए औरतों को, तो उसने एक कहानी लिखी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। उसमें मतलब क्लियर हो गया कि आदमी चाहे भले देखने में राक्षस हो, प्रोफाइल अगर ठीक है तो लड़कियां राइट स्वाइप कर देती हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, नीता अंबानी की फेवरेट बुक। एक तो ये लड़कियों के लिए जितनी कहानियां भरी है ना, वो इतनी ज्यादा अमेजिंग है, मतलब विजुअली देखोगे इतनी ग्रैंड, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ा बगीचा, उसमें फूल खिला हुआ है, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा है, खाने वाले 2 हैं, खाना 40 का रखा हुआ है, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब एकदम रोजी फील, रिच रिच। लड़कों के लिए ऐसी कहानियां नहीं बनी है। लड़कों के लिए कौन सी कहानियां बनी है? टीचर सुनाता बचपन में, एक लकड़हारा था। आगे बच्चे शॉप में चले जाते हैं, सुनते हैं क्या था, एक लकड़हारा था। फिर टीचर एक्सप्लेन करता है कि लकड़हारा वो होता है जो लकड़ी को काटता है अपनी कुल्हाड़ी से और अपना जीवन चलाता है। तो तुमको लगता है कि मतलब चलो कुछ तो सीन है लकड़हारे का, कुछ कर रहा है। फिर तुम दूसरी लाइन पढ़ते हो, और एक दिन उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में डूब गई। कुछ तो करने दो लकड़हारे को। तू बोलो क्यों लकड़हारा था, सीधे बोलता एक हारा था। कहानी वहीं से स्टार्ट करता। एक बैट्समैन था, उस पे बैट नहीं था, सीधे बोल मैन था। मैन। तो वो आगे कहानी में होता है, उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है नदी में और वो रो रहा होता है, तो फिर एक देवकन्या निकल के आती है नदी में से, कहती है क्या हो गया? वो तो बोलता है कि मैं लकड़ा रहा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में डूब गई है। तो वो कहती है मैं लेके आती हूँ। तो वो नदी में जाती है देवकन्या, कुल्हाड़ी लेके वापस आती है, सोने की कुल्हाड़ी लेके आती है। लकड़ारा कहता नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। हाउ इनोसेंट, राइट? तो वो दोबारा नदी में जाती है, फिर इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आती है। लकड़ारा कहता नहीं ये चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। हाउ इनोसेंट पार्ट 2। देवकन्या फिर से नदी में जाती है और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है और पूछती है कि क्या ये है तुम्हारी चूतिया कुल्हाड़ी? बोलता चूतिया है लेकिन कुल्हाड़ी यही है। तो मुझे बचपन में काफी लगा कि यार ये तो काफी, मतलब मैं इंप्रेस हुआ इस कहानी से कि ये तो काफी सही है, इतना ईमानदार है लकड़ारा। मुझे बड़े होकर पता चला कि कितना हरामी है लकड़ारा, क्योंकि इससे पैटर्न पता है कि कन्या हो या देव कन्या, ऑनेस्टी से बड़ा टर्न ऑन नहीं है लड़कियों के लिए। तो वो मतलब उसे पता है कि पहले मैं सोने चांदी को रिजेक्ट करूंगा तो पहले तो देव कन्या तीनों कुल्हाड़ियां देगी, और उसके बाद वरदान देगी। और वरदान में एक लकड़ारे को क्या चाहिए? बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी नहीं, राउंड एस एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स। That's my time, guys. Thanks. My mother, she's a good mother. I tell everywhere she's a great mother, but she isn't satisfied. She says, I don't want to be a good mother or a great mother. Make me a grandmother. But it's not easy, difficult, because it's not easy for me to get married. Because I'm very bad at first impressions. Most girls who see me for the first time don't like me. If only they spend some time with me and get to know me better, they start to truly hate me. Like even when I'm silently walking on the road minding my own business, any woman coming in the opposite direction instinctively crosses to the other side of it. And nowadays with all this news about violence against women, the moment women see me, they start covering themselves with their sari pallus like this almost.
One day I saw a girl do it and I just lost it. Hey, what are you doing? Do I look like a molester? She said, no. I thought you were a chain snatcher. It happens all the time to me because I'm dark skinned. People don't like dark skinned people in our country. Forget others, my own parents. Like when I was born in the hospital, looking at me, their first reaction was, Ayyo. They said it so loudly, half the hospital thought I was a girl. My mom made it her mission in life to make me fairer. She had a poster of Michael Jackson in the kitchen. If his mom can do it, I can do it. My mom spent more money on almond milk to rub on my skin and make it fairer than buffalo milk to feed me. I was just born dark. I grew up to be dark and malnourished. Like I'm a fully grown adult today, but my mom doesn't let me touch coffee or tea. Saying drinking them will make me darker. Boost and Bonvita also banned. People like my mom believe the color of what you eat affects the color of your skin. That's why South Indians are obsessed with eating everything in white. Rice with curd, appam with stew, idli with coconut chutney. Doesn't make a difference. No matter the color of what you eat, the end result is still brown. Skin. But I can understand my parents' disappointment because in my family we have both genes. My grandfather was dark, but my grandmother was fair. Forget South Indian fair. Forget North Indian fair. Imagine an Afghanistani. Albino. That's how fair she was. And they both got married. Because my grandfather was dark and rich. My grandmother was fair and poor. Now I am dark and poor. But we have the other branch of the family, my cousins, who inherited all the money and the fair genes. Oh, they make so much fun of me. Arey Sai Kiran, you're such a lucky guy. Because you're dark. Unlike us, you can go out in the sun whenever you want. As if my skin doesn't burn. This is melanin, not Teflon. These fair-skinned morons think that if a cow stays in the sun for too long, it becomes a buffalo. But forget animals. Even gods cannot escape this discrimination in our country. You all know Lord Krishna. Krishna means dark. He is described in the Mahabharata as Neela Megha Shyama, which means as dark as the rain-filled cloud. Then why the hell do they show him everywhere to be sky blue in color? Like how colorblind do you have to be to confuse the color of the cloud to the color of the sky? That's why we can't predict rains in this country properly. If you remember TV Mahabharata, Lord Krishna was played by Nitish Bharadwaj, who was super fair. That's like Leonardo DiCaprio playing Nelson Mandela. Because we can't accept a hero can be dark-skinned. Why? We are just dark, not shady. I don't think Lord Krishna was really a thief. No. He was just the darkest child in Vrindavan. And everybody accused him only. Because all the stuff that was getting stolen were white eatables. Butter, milk, curd. Who else? But at least ancient India was a progressive time. Because in spite of all the propaganda, Lord Krishna was very lucky with the ladies. Not something I can claim to be. I recently read a report by jeevansathi.com. According to it, 71% of Indian women want their husbands to be fair-skinned. The rest 29% don't care about skin color.
as long as the guy is rich. So in this country, to whitewash brown skin, you need black money. My face is red with anger, but you can't notice it because of my skin color. See, I know about these matrimonial sites, unfortunately. Because let's be honest, this face wasn't exactly manufactured anticipating the arrival of Tinder. The highest my parents aimed was telugumatrimony.com. And I registered on that site some time back. And there I realized that the competition for Indian women is absolutely brutal. On these websites, for 100 men, there are barely 50 women. And NRIs take away the top 20 export quality girls. The next 20 go to the two eyes of India, IITs and IIMs. Men like me don't stand a chance. So I clearly wrote in my profile, I may not be NRI or an IITian, but I'm healthy, I'm a vegetarian, and I do not smoke or drink, even coffee or tea. I thought many women will be impressed by someone like that. And I got 5 responses. Not from women, but from people requesting blood and organ donations. It was a bit painful, but I took the money and the fruity and registered myself on Shaadi.com. And I'm very proud to tell you, just a few weeks back, I completed 5 years as a fully paid member of Shaadi.com. Apparently, I'm the first person in the country to reach this milestone. So they sent me a congratulatory email. And they said, after 5 years on Shaadi.com, most men get into a committed relationship or commit suicide. So as a special gesture towards me, they gave me a free upgrade to the Fresh Faces section of second Shaadi.com. And there on that website, I saw all these familiar girls who 5 years ago rejected me, got married, had kids, got divorced, and again on this website, again rejecting me. Deja vu! They say I'm incompatible with their kids. If you agreed 5 years ago, that would have been my kid. But a lot of people wonder, if a product is on display, either Amazon.com or Shaadi.com, either it's a marketing defect or a manufacturing defect. I'll be honest with you guys here, I have a small manufacturing defect. I'm a Manglik. Yeah. So before I can marry a girl, I have to marry a tree. Now the only thing more difficult than finding a girl these days is finding a tree. But you may say, but there are so many trees around, you can just marry it. It's not that simple. There are caste issues. I cannot just marry any creeper or croton. Like if you're a Marwadi, you have to marry a money plant. You're a Brahmin, you marry a touch-me-not. You're mixed caste, you have to marry a hybrid. So I was getting desperate, like because all my friends had girlfriends, they're taking them to all these parks to do naughty things behind the bushes. I was going to the same parks alone to do naughty things with the bushes. But my very good, loving mother, she anticipated this when my horoscope was written. So she started raising a plant in my house, hoping when the time comes, I can just marry it. But now my priest tells me, because the plant and I were raised in the same house by the same mother, we are like brother and sister and should not marry. बट उन्होंने फिर ऑफ कोर्स निकाल दिया और मैंने भी छोड़, मैं कहा हाँ ठीक है बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं कोई फुद्दू नहीं हूँ, मैं था फुद्दू, बस अवेयर नहीं था मैं, कॉन्फिडेंस। तो वहाँ से मैं निकाल दिया, तो मैं कहा ठीक है अभी घर चलते हैं आराम से, अब थोड़े दिन चिल मारते हैं अपना आराम से। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी नौकरी चलेगी।
मैंने कहा फर्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी, नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। मैं कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए। तुमने ऐसे टेंशन में तो कहना सुनो तुम ना शादी कर लो, मैं मुझे नहीं करनी, कह रहे कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी, कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस। दलाल जैसी बातें नहीं। तो पापा को नहीं अच्छा लगा जो किया बना। मैं सच में बोल दिया, बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, 4 दिन फोन ही नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया दलाल बोल रहा है। मेरी मॉम मुझे फोन करें, क्या बोलते हैं पापा को? वो काम छोड़ चुके हैं अब। कोई चक्कर नहीं। हाय, मैं आप लोग अपने बाल नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत गंदे लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं। पहले तुम वीडियो देख लो, ये तुमसे एक बात करनी है जो मैं वीडियो के बाद कर लूँ। वीडियो देख लो पहले, कोई बात नहीं। Because like पढ़ाई, see, I still can't read. I mean, I can read, but I don't like to read. A lot of people read books and everything. Like मेरे बहुत सारे comedians बोल रहे हैं, वो गवार कर ले जरा, ठीक है? पढ़ाई कर ले, बहुत जरूरी है रीडिंग। रीडिंग बहुत जरूरी है, like books. मैंने बहुत सारे वीडियोस देख ली, why reading is important. हमने कहा सच में, पर मुझे उससे कोई जो एम्पैथी में चाहिए नहीं, जो भी है, और बहुत कुछ था। बट मैं तो बोल रहा डूड इट विल हेल्प यू बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न न्यू वर्ड्स। नए वर्ड्स बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना, तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती है आज, ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होते। क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, उस वर्ड की लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनोनिम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के, मैं कहा आर यू वॉमिटिंग? आई एम प्यूकिंग। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? और तू बच्चे उल्टी कर रहा मुझे इंग्लिश सिखा रहा है? चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया? बोर हो गए इस वर्ड से? ये कौन है? ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट यार, 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड लाओ के दोबारा वॉमिट सुन लेना, वॉमिट ही आ जाएगी। हमारे नखरे नया वर्ड, कुत्ते को देखा बाबा बाबा वही चल रहा था तब से। पूरी स्पीशीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस। पता वो भी काफी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन पता कर लो, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं चाहिए, सॉरी मेन वही है, वरना जजमेंट बहुत ज्यादा ही आएगी, कोई फायदा नहीं आपका। सारी आपने बात क्या की, इट डजंट मैटर अगर आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको। मैं अपने दोस्त के पार्किंग में जा रहा था, मैं कहा पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दी क्या? कह रहा क्या बोला तूने? मैं कहा रिसिप्ट क्या रिसीट होता है गवार? मैंने गलत ही बोला था। तो तुझे कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा था? जब रिसीट बोला तो समझ में आ गया ना रिसीट बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन हो गई ना। हाँ तुझे क्या लगा राकेश बोल रहा हूँ मैं? और जब पता लग गया क्या ले, अब पता ये बंदा फिर भी ठीक है क्योंकि इसने मुझे मुंह पे ही करेक्ट कर दिया, ओ गवार, ये फिर भी ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मिस प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी बात कर दिया आपने दैट इट्स रूड टू करेक्ट somebody then and there, कि हम इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने आज। नहीं तो क्या करते हैं, वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं आपके सामने, टू इनडायरेक्टली टेल यू कि देख ऐसे था। जैसे वो पार्किंग में तुझे रिसिप्ट दी क्या? हाँ उसने मुझे रिसीट दे दी। अच्छा मुझे तो रिसिप्ट नहीं मिली। कहाँ है रिसिप्ट? रिसिप्टे कहाँ है? रिसिप्टे अब पता है मैं बाद में सोच रहा था प्रोनाउंसिएशन का तो कोई लॉजिक भी नहीं है, लगता बस इनफ लोग चाहिए वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए तो वर्ड पहुंच जाएगा। ऐसे ही तो लैंग्वेज शुरू हुई थी।
शुरू में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बोला देखो भाई, हमने इंग्लिश बना ली, हमें सारी आती है, हम बताते हैं कैसे बोलना, ठीक है, सारे बैठ जाओ। हाँ, हैरिस होता है, हैरिस। अमेरिकन कहते हैं हम हरास बोलेंगे, क्या नहीं, हैरिस होता है, हैरिस होता है ना, जल्दी चेक करो। हाँ, हैरिस होता है, हैरिस बोलो। हम हरास बोलेंगे, क्या कर लोगे? क्या नहीं, हमने इंग्लिश बनाई है, बहुत दिन से लगे हुए थे, प्लीज यार। तो अमेरिकन कहते हैं हमारी पूरी कंट्री 50 मिलियन लोग सब मिलके हरास ही बोलेंगे, जो खाना वो खा। हम जा रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश होती है। क्या एटीट्यूड है उनका, जो बोलने का मन था उन्होंने वही बोला, उन्होंने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश है, बहुत सही। इंडिया वाले क्यों पीछे रह रहे हैं? अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो सबसे ज्यादा लोग वैसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो आइडिया और जुड़ जाएगी एक और इंग्लिश बीच में, आप जो मर्जी बोलते रहो। बोल दो इंडियन इंग्लिश है, क्या फर्क पड़ता है? जो पोटैटो पोटैटो पुटूटू, इट डजंट मैटर। कोई रूल मानने की जरूरत नहीं है आपको। CAT डॉग, माँ चुदा गया। अच्छा, I'll be using some Hindi and some English because you know basically India में मतलब हमारी English ऐसे ही है बस. See, my friends keep telling me, यार Rajneesh, improve your English, read books. तू books पढ़ेगा ना, you will learn new words. Is that a good thing to learn new words? Is that a good thing? Bro, in Gurgaon, you hit any Scorpio from behind, you will learn new words. इतना शौक है नहीं मुझे. I find actually English very boring, यार, you know. आप लोगों ने वो देखा है BBC World Weather News? Perfect English, right? They speak, you know, they say things like Delhiites woke up to an unusually warm day. Unusually warm day. Switch on to our channel. आसमान से बरस रहे थे आग के गोले. I like this guy. What gives you better feel of गर्मी? हाँ, unusually warm day. आग के गोले. आधी ग्लोबल वार्मिंग तो इसकी आवाज से हो जाती है. बाहर से लोग दौड़ के आते हैं, क्या हुआ? आग के गोले. आग के गोले? अच्छा, स्वेटर उतार देते हैं फिर. This guy makes BBC sound so boring, right? Unusually warm day. Rainfall this month has been scanty, putting Delhiites to discomfort. Delhiites to discomfort, our channel. रूठ गए बादल, तड़प उठी दिल्ली. This guy is a poet. You know, sometimes we have hailstorm. He doesn't even use the word hailstorm. Do you know what he calls hailstorm? पानी बना बर्फ, जम गए इंद्र भगवान भी. What is this thing? Am I getting news from Mahabharata times? हाँ, English एकदम boring और ऊपर से complicated. उनके phrases, English के phrases तो पल्ले ही नहीं पड़ते. So, for example, what is tit for tat? What is tit for tat? Can anybody tell me what is? There you are. Do you know what is tit for tat? No, do you know what is tit? Okay. Do you know what is tat? Do you know what is tat? Do you know what is tit? Sure. But what is tat? Tit for tat makes no sense. Unless TAT stands for Tourism Authority of Thailand, it makes no sense at all. English literature हमारे बस की है. It's so complicated. That's why I'm so glad we have Indian English. मतलब हमने अपनी English bana ली. You know, best part about Indian English, anytime you forget the real English word, in Indian English you are allowed to banafy your own words. You know how we invented Indian English? वो 47 में जब ब्रिटिश लोग जा रहे थे ना, हम लोग को जो साड़ी की दुकान पे शॉपिंग करते ना, हाँ वो दिखाइए, ये हम बस वही कर रहे थे. हाँ, रेलवेज इंग्लिश you will keep. No. What's that? Grammar. Having a lot of. Why do we Indians need grammar? We don't need grammar. Why? You know, I went to London for a show. वहाँ मैंने उनकी मेट्रो में एक फाइट देखी.
एक बंदा दूसरे को बोल रहा था, सर यू स्टैंडिंग टू क्लोज टू मी एंड योर अम्ब्रेला इज पोकिंग मी, टेक अ स्टेप बैक. परफेक्ट इंग्लिश. अगर मैं होता ना उसकी जगह इन इंडियन इंग्लिश, आई वुड हैव सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग एज दैट्स इट. This is a polite way of saying घुस जाएगा, पीठ में घुस जाएगा, तेरे पास नहीं है पीठ, अपनी पीठ में घुस. Just why do we need grammar? We don't even need words. You know, for example, my Punjabi neighbors, they think in English, oh ho is a real word. They think it's an adjective. This girl I saw, man, oh, top to bottom, oh, her face, her body, by God, oh, and it's beautiful because everybody understands it. You know superlatives, right? Good, better, best. You know how we make superlatives in Indian English? By saying the same word louder. This girl I saw, man, oh, but his sister to, oh, समझ रहा है तू, oh. Indian English, man, awesome. Basically हमने English language को लेके मतलब तोड़ मरोड़ के पूरा उसका बैंड ही बजा दिया. We did to the language what they did to our country. Tit for tat. And not just their language, हाँ, मतलब उनको जो जो पसंद था ना, हमने सबको निचोड़ दिया पूरा. जब वो यहाँ पे आए ना, we went, oh, you guys like tea, अच्छा अच्छा, आपकी national drink है, oh, very nice, very nice. Look, I'm adding milk in it, I'm adding sugar in it. You think that's all? छोटू और क्या है? अदरक डाल, इलायची डाल, बादाम काजू फेक, पिस्ता डाल, और क्या और क्या. अच्छा किचन में सब खत्म, बाहर देख पौधों में क्या है, तुलसी डाल. Seriously, to tea we added milk, sugar, बादाम, इलायची. It's like चाय मांगोगे खीर देंगे. Why are you so angry? And it's nothing personal. अच्छा अगर ब्रिटेन की जगह कोई और होता ना, same thing. अगर ब्रिटेन की जगह फ्रांस ने रूल किया होता ना, right now Frenchies would have been going, what? They are having what? Caviar? के पकोड़े? And they're having red wine with roux afza. Oh no! Mummy! डरो मत, सही हो? मेरे को बताया, तुम लोग मेरे को देख के ना जज कर रहे हो ना मुझे, सही बताओ. हाँ, तुम सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है ना, तो एड्रेस कर लेते हैं वो चीज़, है ना. लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, राइट. हाँ, देख लो. देखो, ये स्टोरी ना ऐसे सन कभी की तो है. हाँ, मैं उम्र नहीं बताना चाहता अपनी, ठीक है. ये सन कभी की तो है. बेसिकली क्या होता है ना, आपने देखा है हर कॉलेज में मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर होते हैं, राइट. तो मेरे कॉलेज में नहीं हुआ था मिस्टर फ्रेशर, क्योंकि उस दिन बहुत ऐसे ना सीरियस चीज़ हो गई थी, एक हादसा हो गया था. तो उसी के अराउंड ये स्टोरी, ठीक है. मैं ना जैसे पहले तो तुम्हें वो सुना देते हैं बैक स्टोरी, है ना, ताकि तुम्हें समझ में तो आए. मैं ना बचपन से ना कॉलेज जाना चाहता था. पता है क्यों? क्योंकि मुझे आशिकी करनी थी. मैं तो ऐसे कॉलेज इसी रीज़न से जाना चाहता था, क्योंकि मेरे को ना ऐसे स्कूल में आशिकी नहीं करने दी. स्कूल में कोई नहीं करने देता. देखा तुमने, तुम्हारे पापा मम्मी, है ना, प्रिंसिपल, टीचर्स, तुम्हारे दोस्त, वॉचमैन, सब ऐसे नुन्नू पकड़े रहते कि नहीं करेगा. देखा है भाई, करने देना, तेरे को क्या. जिनको नहीं पता नुन्नू, सही में नुन्नू पकड़े. ये क्या तरीका होता है यार आपका. तो मैं कॉलेज गया, मतलब ऐसे कॉलेज जाने वाला था. मैंने कहा भाई अब तो आशिकी करूँगा मैं, ठीक है. तो मेरे पापा को ना कहीं से पता चल गया कि मैं ना ऐसे आर्ट कॉलेज जाना चाह रहा हूँ. तो आए एक दिन, बोलता है कि तेरे को आर्ट कॉलेज जाना है. मैंने कहा हाँ. बोलता है आर्टिस्ट बनना है. मैंने कहा. बोलता मूवी देखेगा. देख लेंगे भाई. वो लेके आए, एक पूरी जनरेशन खराब की उस मूवी ने. 3 इडियट्स देखी है. वो लेके आया, उन्होंने दिखाई, भाई मैं फ़ैन हो गया. तो बोलते कि अच्छी लगी मूवी. मैंने कहा हाँ. तो बोलते रैंचो बनेगा.
मैंने कहा बन जाएंगे तो फिर चलो भाई। एडमिशन कराने लेके चले गए। वहाँ पे गया, वहाँ पे वो नहीं होता जो काउंसलर बैठी होती है, वो बैठे हुए बोलती क्या कि कौन सी ब्रांच चाहिए। मैंने कहा मैम मुझे तो आर्टिस्ट बनना है। ये ज़बरदस्ती लेके आया, मैं जानता नहीं। हाँ तो हाँ, काउंसलर उसको मतलब मेरे को ऐसे समझा रही है, बेटा ये कमीशन के लिए करते हैं, ऐसा आप नहीं समझोगे। मेरे पापा से कह रहा बेटा है मेरा, कमीशन के लिए नहीं कर रहा मैं ये। तो मैंने बोला मैम मेरे को तो नहीं करना। मैम बोलती है देख लो कर लो अच्छा है। मैंने कहा नहीं मेरे को आर्टिस्ट बनना है। तो बोलती है ऐसे डेस्क खोला, बोलती है मूवी देखी है तुमने? ऐसे DVD आगे करी, 3 Idiots। बोलती है रैंचो बनना है, बन जाएंगे चलो, तुम्हारी उम्मीद पे खड़े होते हैं। तो मैं गया, मैंने कहा अब रैंचो बनना है। पर देखो रैंचो बनने के लिए एक कंडीशन चाहिए है ना, तुम्हें फरहान और वो भी ढूंढने ना राजू। तो ना एक लड़का देखा मैंने, वो ना ऐसे वो देखा तुमने पेड़ों के पीछे से ऐसे फोटो खींच रहे थे लड़कियों की। तो वो दिखा मैं, हमारा क्रीप लाइफ फोटोग्राफर। तो मैंने कहा ये है भाई फरहान। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई तू फरहान है? बोलता है मेरा नाम शिवांश है। मैंने कहा फरहान है? बोलता है शिवांश श्रीवास्तव है मेरा नाम। मैंने कहा फरहान श्रीवास्तव, तू फरहान है भाई। फिर हमने देखा कि अब राजू भी चाहिए, तो हमें गरीब बंदा दिखा। मैंने कहा ये राजू है। तो मैंने बोला कि अब से तो हम तीनों इडियट्स ऐसे बैठे हुए हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना, ऐसे राजू को फोन आया और एकदम से ऐसे लगा क्या पापा को दौरा है? हाँ तो वो हमें जब तक बताता हम निकल चुके थे ऐसे। हमने बोला अंकल को बचाना है, और वो हमें रोक रहा है, रुको तो सही, सुनो तो सही। हम भग गए, मैंने अपने बाप की नहीं परवाह से। हम पहुंचे तो जैसे उसके घर पे पहुंचे ना, सब ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो हम पहुंचे और ऐसे हमने गेट खटखटाया, तो ऐसे अमर की माँ ने खोला, मतलब राजू के माँ ने, उसने गेट खोला। मैंने बोला आंटी ये अमर का घर है, मतलब राजू का? तो बोलती हाँ। मैंने कहा अंकल कहाँ है? तो अंकल ऐसे लेटे हुए थे। तो मैं गया और मैंने कहा कि स्कूटी है स्कूटी। तो आंटी बोलती है? मैंने कहा दो। तो उन्होंने अंकल की जेब में हाथ डाला, दी मुझे, दी लिया हमने, स्कूटी ऑन की। फरहान पीछे बैठा, मैं आगे बैठा, अंकल को हमने बीच में लिया, हमने भगाई स्कूटी। तो जो घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी ना, वो आंटी कैसे देखी, हमें क्यों बुलाया है? आंटी बोल रही मैं तो इन्हें जानती भी नहीं, कौन है ये लोग। तो एम्बुलेंस वाले हमारे पीछे भगे, क्योंकि मतलब समझो हम उनका पेशेंट लेके चाहिए। हम जा रहे और भाई इतने मजे आ रहे थे ना, मतलब क्योंकि कोई हमें रोक नहीं रहा, क्योंकि पीछे एम्बुलेंस चल रही है। तो हाँ तो अपनी बजाती रहती है ना, तो ऐसे ऐसे सारी की सारी मतलब हाँ ट्रैफिक हट रही है। तो फरहान बोलता है कि भाई एक काम करना, अभी हम साकेत पे। मैंने कहा हाँ, यू टर्न ले लें ऐसे इंडिया गेट से, फील आएगी थोड़ी सी। तो हम इंडिया गेट तक भगा रहे हैं और इतना मजा आ रहा है ना, ऐसे चेस सी चल रही है। पर मैंने ये देखा भाई, जैसे आप लोग तब भी स्वीट हो, दिल्ली के लोग नहीं है यार। पता नहीं मेरे को इतना गुस्सा आती है। देखो अंकल को हम लेके जा रहे हैं, राइट? आपको समझना चाहिए ना। आ रहे हैं ऐसे साइड में, बोल रहे हैं कि भाई भाई, उंगली करनी उन्हें बस, बोलते भाई भाई अंकल भाई। मैंने बोला पता है अंकल अटैक आया है इसलिए तो हम लेके जा रहे हैं। बोलते नहीं नहीं वो स्टैंड। अंकल मरने वाले स्टैंड की परवाह करूंगा? तो फरहान ने क्या किया ना, ऐसे अपना पैर अंकल के पैर पे हमारा, स्टैंड ऊपर हो गया। ठीक है, हम भगाए जा रहे हैं। बहुत देर तक ऐसे करते रहे। हम यूटर्न लेके आए, एम्स के पास पहुंचे। एम्स के पास जैसे ही पहुंचे तो हमने अंदर भगाई, हमने कहा रुकना नहीं है। हाँ फिर मैं और अंदर लेके जा रहा था, तो एक गार्ड ना, परवाही नहीं गरीब की, बोल रहा नहीं पार्क करके आओ, ऐसे नहीं जा सकते आप। मैंने कहा पार्किंग फुल है। बोलता नहीं पार्क करके आना। मैंने कहा कहाँ पार्क करेंगे? तो हैंडीकैप पार्किंग में लगा दी मैंने। तो आ गया समझाने की हैंडीकैप पार्किंग में नहीं लगा सकते। मैंने कहा अंकल देख रहा है तू, बोलियो चला के दिखाएं। अरे फैक्ट्स है, देखो फैक्ट्स पे वो नहीं करना होता। मैं जान बचा रहा हूँ अंकल की, थोड़ी शर्म करो तुम। हमने लगाई गाड़ी, हम भगे अंदर की तरफ, पर हम भूल गए अंकल भी हैं। तो मैं अंकल के लिए वापस जा रहा हूँ, फरहान से कर रहा है आ जाओ अंकल। मैं पहली बार चल रहा। हम गए, अंकल को हमने पिक किया। हमने ना एक ऐसे बाहर ना वो था, व्हील चेयर पे कोई लड़का बैठा हुआ था, हमने उसको फेंक दिया वहां से। हाँ क्योंकि बच्चे देखे वहां पे भी उनको खेलना है। मैंने अंकल को बैठाया, जितना जल्दी हो सकते ना हम अंदर भागे।
और जो भी सामने आ रहा है मैं कह रहा हूँ बीमार हट से करता जा रहा हूँ। एक बंदा ऐसे लेफ्ट से ना राइट रूम में जा रहा था व्हील चेयर में, मैंने कहा अपाई झट अंकल को चिंता मत करो, नहीं था वो, ऐसे बोल रहा है मैं अपाइज नहीं हूँ, पैर टूटा है। मैं पहुंचा, डॉक्टर को मैंने बोला अंकल इनको अटैक आया है ना, दौरा पड़ा है शायद दिल का, तो आप देख लो। तो बोलते हैं ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? मेरे को पता नहीं। बोलते आपके क्या लगते हैं? मेरे को कुछ नहीं। बोलते सड़क से लेके आया क्या भाई, ऐसे नहीं ला सकते? तो मैंने कहा नहीं हमारे मतलब दोस्त के पापा हैं, तो आप देख लो थोड़ा। तो वो अंकल को बोल रहे हैं अंकल कौन सा अटैक है? तो अंकल कहते बोल रहे पाछू आ गया क्या? मैंने बोला पूछो मत, आप इलाज करो, जल्दी करो। तो वो गए नर्स बोलते जल्दी जल्दी आईसीयू तैयार करो, ठीक है ना। तो वो करने लगी, इंजेक्शन तैयार हो रहा है। तो जो अंकल थे हमारे साथ जो आए हैं, राजू के पापा, वो ना ऐसे कैसे समझाऊं तुम्हें, वो ना ऐसे डॉक्टर के ना पैर पकड़ने की कोशिश करने लगे। और मैं बोल रहा हूँ नहीं ये बाद में होता है अभी से। हाँ गरीबों की ये दिक्कत है, देखा तुमने? उनको लगता है दोनों बार पढ़ने पड़ते हैं, काम कराने से पहले, काम कराने के बाद। मैं बोल रहा हूँ नहीं अंकल बाद में करना था। वो छोड़ ही नहीं रहे। मैंने बोला छोड़ दो अंकल, नहीं मान रहे। वो नहीं मान रहा भाई, उसने पूरी जान लगाई, पैर ऊपर किया, मोजा सूंघ लिया। अंकल हमें देखते हो मिर्गी का आया मेरे को। भाई इतना ऑकवर्ड हो गया था मैं, क्या बोलेंगे यार। मैं व्हील चेयर पे वापस बैठा है, मैंने कहा अंकल चलो बाहर चलते हैं, और क्या। चुपचाप हम जा रहे हैं। जैसे हम जा रहे थे ना, तो हम धीरे धीरे करके जा रहे थे, तो ना ऐसे बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा था, क्योंकि उससे जस्ट पहले हमने सबको हटाया ना, तो हम तो अंकल को देख ही नहीं पा रहे यार, शर्म थी हमारे अंदर। हाँ, हम आँख से आँख नहीं मिला पा रहे हैं, लाज थी हमारे अंदर। अंकल भी हमसे आँख से आँख नहीं मिला पा रहे क्योंकि वो महंगे थे। तो हाँ फैक्ट्स बता रहा हूँ, टेंशन में तो। हम पहुँचे, मैंने बोला भाई स्कूटी निकाल, अंकल को घर छोड़ता है। तो फरहान गया, वापस आया, बोलता है स्कूटी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है मतलब? बोलता है यार वो लगी छोड़ गई। तो अंकल का ना ऐसा चेहरा हो रहा था कि देख, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अंकल अगर ऐसे चल पाते ना तो वो सीढ़ियों से ऐसे ही कूद जाते, खुद ही मर जाओ। तो हमने वही किया भाई जो हम सब मर्द करते हैं ना, एक सिचुएशन जब ऐसे टफ सिचुएशन आती है, तो मैं और फरहान भाग गए वहां से। जितनी तेज हो सकता हम भागे। और अंकल हम पे चिल्ला रहे हैं अभी भी, स्टेयर से तो उतार। हम एम्बुलेंस वाले को बोल रहे हैं कि भाई घर छोड़ देना। अगले दिन भाई राजू बहुत गुस्से में था, बोलते क्या एक तो तुमने हम पे कर्ज चढ़ा दिया, ऊपर से मेरी स्कूटी चली गई, मेरे पापा की बेइज्जती हुई। मैंने कहा जान तो बच गई, ये भी तो सोच रहे। मैंने कहा और तेरी गलती है ना भाई, जब तुम्हें पता है मिर्गी का दौरा है तो मोजा सुंघा देते। बोलते एक ही पैर में पहन के गया था ना, वही तो बोल रहा था रुक जाओ। फिर मैंने कहा 3 इडियट्स तो नहीं बनना यार। हाँ, मैंने फिर ऐसे 2 दोस्त और बना लिए। एक था ना अजगर नाम था उसका। हाँ, मुझे पता ही नहीं उसका असली नाम क्या है, क्योंकि वो ना वैसा था, वो लॉन्डे नहीं होते जो इतना ज़्यादा ऐसे ड्रग्स कर लेते हैं कि वो ऐसे नीले हो जाते हैं। देखे तुमने? देखे? तो वैसा था वो। फिर एक और था अभिषेक करके, तो वो ना मॉडल टाइप था। मॉडल देखा आपने? तो वो ऐसा मॉडल था जिसका चेहरा अच्छा नहीं था, पर ये अच्छा था पूरा बिल्कुल। तो हम 5 ऐसे, हमने कहा भाई करेंगे हम मस्ती। देखो ये थी बैक स्टोरी। अब हम स्टोरी पे आते हैं, ठीक है? स्टोरी तुम सबको ऐसे हो गया, इतनी लंबी होती क्या? देखो अब स्टोरी पे आते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। देखो मैं ना, जैसे मैं बचपन से वैसा रहा हूँ कि तुम्हें समझाऊँ कैसे। जैसे वो नहीं होते लोग जिनको सब याद रहता है, मेरे इतना माइंड शार्प रहता था, तो ना सब मेरे से आके ऐसे एडवाइस लेते थे कि भाई बता ना। जैसे वो तो मेरा नाम रख दिया था ऐसे बाबा सौरेश्वर करके, तो लोग आगे पूछते थे कि भाई मेरी बंदी ना परेशान करी। मैंने कहा छोड़ दे। बोलते यार क्या मस्त एडवाइस दिया, ठीक है? तो ये था, पर मेरा जो टास्क करना आया था वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा था। क्या था मेरा, बताओ, तुम बताओ। हैं? हाँ वेरी गुड।
आशिकी करने आया था। पर मैं ना जिस स्कूल में मतलब कॉलेज में था ना वो, तो वहाँ पे लड़कियाँ वैसी थी। वो मेरे कॉलेज में ना ऐसी लड़कियाँ थी। तुमने देखा कई बार आप अपनी दोस्तों को ऐसे बोलते कि अरे मेरी एक झल्ली दोस्त है। हाँ, तो ऐसे सारी थी मेरी। तो किसी से वही नहीं, कुछ ऐसे फीलिंग नहीं आती थी। तो एक दिन मैंने एक लड़की को देखा भाई, वो कभी कभी ऐसा मोमेंट नहीं होता जब लड़की जाती है और तुम एकदम से जाते बात करनी है इससे, है ना। हाँ, एकदम से ऐसे नहीं होता, धप ऐसे करके। मैंने बोला इससे बात करनी है। तो मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, मैंने कहा भाई इससे बात करनी है। तो बोलता देख ऐसे डायरेक्ट जाएगा तो शायद मुश्किल रहेगी। तो मैंने कहा फिर? तो बोलता देख फ्रेशर्स पार्टी आ रही है, फ्रेशर्स पार्टी पे कर लियो बात। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बिल्कुल ना ऐसे, मैंने कहा आज बात करेंगे, फ्रेशर्स पार्टी आने वाली थी। तो मैं ना ऐसे तैयार होने लगा। पर मैं क्या था ना उस समय ना थोड़ा ऐसे मोटा था। जैसे अभी तो मैं सही हूँ, अभी तो मैं हैंडसम उस समय नहीं था। हंसे क्यों तुम? मतलब उस समय मैं अभी जितना उससे कम मोटा था, ठीक है। तो मैंने कहा आज वजन कम करना है भाई। मैं सुबह सुबह दौड़ने निकला, 2 घंटे दौड़ा, फिर मैंने कहा वजन तो आज नहीं कम हो रहा, एक दिन में कैसे होगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कर लेंगे कुछ ना कुछ। मैं कॉलेज गया, पता नहीं किस पाँचों में से ये बोला कि अगर हम कॉलेज ऐसे ना सेम अटायर में जाएं क्या मस्त लगेंगे ना। तो अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो 5 लौंडे, ब्लैक टी शर्ट, ब्राउन पैंट्स, काले जूते और काले चश्मे। हम जब पहुंचे ना तो ऐसा मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि क्या कूल है हम। सब ऐसे डर रहे होंगे ये कौन है। पर ना हम एक के पीछे एक जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था ट्रेन जा रही है। हाँ, और उस समय को रियलाइज हुआ अगर मैं एक लौता बंदा होता ना चश्मा पहने तो बहुत कूल लगता। ये 4 ना मेरा ऐसे वाइब बिगाड़ रहे मेरी। तो इन्होंने ना, जो अजगर था उसने बोला 1 बजे आ जाना, फ्रेशर पार्टी थी 8 बजे। मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों बुलाया भाई, 7 घंटे क्या करेंगे? बोलते दारू पियेंगे। 7 घंटे? बोलता हाँ। मैंने कहा ठीक है चल पीते हैं, पर कहाँ है? तो बोलता है कि ये देखा है तूने हॉस्टल? मैंने कहा। तो बोलता उधर ना वार्डन का रूम है, उधर रख रखी है मैंने। और मेरी फट रही है क्योंकि वार्डन, तुम लोग अगर रहे नहीं हो, वार्डन का रूम हमेशा छोटा होता है। तो हाँ उधर तो पकड़ा जाएगा यार। तो बोलता है नहीं पकड़ा जाएगा, आप चल लो ना। हम वहाँ पे गए तो ना वार्डन का सामान था बाहर था। मैंने कहा चेकिंग हो रही है, पक्का पकड़े गए हम। वहाँ पे गए तो लॉक ऐसे लगा हुआ था साकल। तो जब साकल खोला और हमने देखा ना तो वार्डन के रूम में नहीं थी दारू, वार्डन का रूम ही दारू था। उसने 20 पेटियां मंगा रखी हैं। 20 पेटियां कौन खत्म करेगा? और उसने वार्डन का सामान बाहर रख दिया। इतनी पेटियां मंगा रखी हैं। मैंने कहा इसको पियेंगे कैसे भाई? तो उसने एकदम से हाथ मारा, अंदर ली और ये ले। मैंने कहा ठीक है। हम सब ने हाथ मारा, हमने चीयर्स किया कि रवीशा, मतलब जो लड़की थी उसका नाम रवीशा था, कि भाई को आज रवीशा मिलेगी। तो हम लोग बाहर है ना, वार्डन का सामान है, उधर ही दारू पिए जा रहे हैं। हमने काफ़ी पी ली। हमने कहा देखो टाइम हो रहा है, चलते हैं। क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट ना ऐसे 7 से बज चुके थे। हमने कहा चलते हैं भाई। तो हम लोग गए 7 बजे। हम इतने नशे में थे ना, हम आपस में टकरा रहे हैं। हाँ, तो मजा, तो लोग ऐसे देख रहे, देख तू देख रहा है ट्रेन झूम रही है। देखिए हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। एक लौंडे ने पूछा भाई कितनी दारू पी है? हमने कहा 6 लीटर। बोलते तूने बहुत पी है, लीटर में कौन गिनाता है। हम पहुंच गए, अब हम बैठ गए, हम चुपचाप बैठे। हमने कहा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो मैं तो सोचता रवीशा दिख रही है, मैंने कहा वो रही, उससे बात कर लेंगे, अभी चिंता मत करो, अभी थोड़ा नशा उतर जाए। तो एक लड़का है होस्ट से ना हम लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि वो होस्ट वैसा था। वो लड़के नहीं होते जो, तुम देखा ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं, लड़कियां ऐसे घूमती रहती हैं, देखा है ऐसे कोइंसेंट्रिक सर्कल्स। तो वो वैसा लड़का था। तो वो जैसे ही आया ना, मैंने कहा इसको तो आज उतारना है, आज इसको नहीं करने देना है। हाँ, और हम नशे में ही थे तो लॉजिक गया हुआ था हमारा। तो जैसे ही वो चढ़ा ना, ऐसे बोलता आर यू गाइस एक्साइटेड, चालू करें हम लोग शो, प्लीज गिव मी अ चीयर। तो एक लड़का ऐसे बोलता है कौआ।
तो वैसे होता है, प्लीज मेंटेन द डेकोरम, तमीज नहीं है आप लोगों को, ऐसे नहीं होता, शो बढ़ाना है हमें, मैं होस्ट हूं। तो दूसरा वाला बोलता है कौए। जो तीसरे पे आई ना, मतलब वो जैसी वो, उसके बाद उसे दिख रहा था कि अब ये बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, थोड़ी देर चुप रहूंगा। मेरे ऊपर बात आई थी, मुझे बोलना था। देखो मैं आपको एक चीज़ साइड नोट पे ये समझाना चाहता हूँ, लाइफ में ना हमेशा आपके ऐसे पड़ाव आते हैं, राइट, लड़कों के। हाँ, वेयर यू गेट टू बी एसोल, हाँ या नहीं। तो मेरी माँ ने ना बचपन से सिखाया कि जब भी आप मजे लो ना, बिना शर्म के लो, पूरे मजे लेने चाहिए। तो इससे पहले वो कुछ बोलता, मैंने बोल दिया काला कौआ। तो जब ऐसा हुआ ना, पता नहीं क्यों ऐसा रिदम बन गई हमारी, तो हम ऐसे ही करने लगे, कौआ कौए, काला कौआ, कौआ कौए, काला कौआ। एक दो लोग ऐसे बीट भी देने लगे, कौआ कौए, काला कौआ, कौआ कौए, काला कौआ, कौआ कौए, काला कौआ। हाँ ये देखो ये, हाँ लोग ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ये भी करने लगे, कौआ कौए, काला कौआ। तो क्या हुआ ना, हमने जब ऐसे काफी देर कर दिया तो सब सुन रहे थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, पर सब एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर से हमने कहा ये रुकेगा नहीं अब, है ना। तो फिर से वही चालू, हमने कंटिन्यू किया, कौआ कौए, कौआ कौए, कौआ कौए, कौआ कौए, कौआ कौए, कौआ कौए। पर सुनो, अब इस पे पता क्या हुआ, चांसलर जो आगे बैठा था वो एकदम से मुड़ गया, तो मैं रुक गया। चांसलर ऐसे पीछे देख रहा है, बोलता है काला कौआ। भाई वो रोते हुए गया, पता है, मैंने कहा यस, कौवे का जिंदगी पूरा करियर तबाह कर दिया एंकरिंग का। फिर एक लड़की आई, वो ऐसे बोलते कि पहला एक्ट है हमारा ही, पूजा रॉक्स। हाँ, फिर 5 पूजाओं ने ऐसे डांस किया, बहुत मजा आया भाई। दारू पी के आपने देखा है कभी भी, हर चीज मजे आते हैं आपको दारू पी के। हाँ, मेरा एक दोस्त तो ऐसे पैसे निकल, मैंने कहा रुक जा भाई, दोस्त है हमारी, ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे बैठे हुए, तो अभिषेक हल्का सा ऐसे गायब सा हो गया था। तो हम गए अभिषेक को देखने के लिए कि कहाँ चला गया। तो हम वहाँ पहुँचे, टॉयलेट गए हम सब, क्योंकि तो अभिषेक ना ऐसे एकदम से सरप्राइज हो गया हमें देख के। अभिषेक मतलब मॉडल, सरप्राइज हो गया हमें देख के। तो हमने कहा कि भाई क्या कर रहा था, वो तो मूतने आया था। तो मैंने कहा हमें बताया था, हमें भी तो ख़त्म करना है ना टंकी। तो हम 5 लौंडे ऐसे मूत रहे हैं, मतलब इमेजिन मत करना कोई भी, ठीक है। हम सब ऐसे मूत रहे हैं, पर हमने इतना ज़्यादा ऐसे पी रखी थी ना, तो बाहर वालों को ऐसा लग रहा है जेट स्प्रे चल रहे हैं। 5 वो भी ऐसे, जितनी तेज हो सकता है, कोई अंदर ही नहीं आ रहा। जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसके पीछे ना कमोड वाला जो होता है जहाँ पे लोग भागते हैं, उसका ऐसे गेट खुला, हम सबका रुक गया एक की वक्त। हम सब ऐसे मुड़े तो ना कौआ था, रो रहा था बेचारा। और जैसे ही निकला, हमने उसे देखा, उसने हमें देखा। एक ऐसा मोमेंट था कि उसे भी पता था क्या होने वाला है, और हमें भी पता था। भाई झूठ नहीं बोल रहा, 5 लौंडे, अगर तुम इमेजिन कर पाओ, ऐसे हैं, उल्टे खड़े हुए, मुंडी ऐसे हो रखी है और ऐसे करते हैं, काला कौआ। भाई रोता हुआ चला गया। हम लोग ऐसे फिर ख़त्म किया, तो जो टॉयलेट था ना उसमें से आवाज़ आने लगी, ऐसे करके। तो मैंने कहा अंदर कुछ चल रहा है शायद। बोलता है अबे कुछ नहीं, आजकल ये करते हैं लोग ऐसे वॉशरूम में, कुछ चल रहा होगा, सेक्स। मैंने कहा छी यार, हम चलते हैं यहाँ से। हम वहाँ से निकल गए, पीछे गए तो बैक स्टेज से ही हमारा रास्ता था।
तो वहाँ पे एक बंदा उल्टी कर रहा था, है ना। तो वो आया, बोलता है भाई सुन ना, एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या? बोलता है कि मैं ना मिस्टर फ्रेशर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, अब मेरे को उल्टी हो रही है तो मैं जा नहीं सकता स्टेज पे, तो आप में से कोई अभिषेक है? तो वो बोलता है हाँ। बोलता है आप मेरी जगह पे चले जाओ, ठीक है, अगर आप जीत गए तो मुझे बुला देना, नहीं जीते तो आपकी बेइज्जती, बेस्ट है। तो बोलता है ठीक है, डन सीन है। अभिषेक गया, पता नहीं कैसे जो जीत गया। फिर उसके बाद लड़कों से पूछा एक दिन अगर आप ऐसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन गए तो क्या करोगे? इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया ना उन्होंने, देख लेंगे। तीनों ने यही रिस्पॉन्स दिया, सिर्फ अभिषेक था जिसने ऐसा बोला देख लेंगे सर। उसको बोला कि आप जीत गए। तो सर बोल दिया यार मेरे को। उसके लिए पूरा मुकुट वुकुट लेके आए, बुके लेके आए, है ना, सैचेट लेके आए, वो भी लेके आए, जूती उसको पहनाने लगे। वो वहाँ पे बता ही नहीं रहा कि वो जीता ही नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना, मुकुट पहनाया जा रहा है आपको। तो उसने बताया नहीं। पीछे से जो अभिषेक था वैसे बोलता है कि सर मैं जीता हूँ, मैं हूँ असली अभिषेक। तो उसने बोला आओ पहले आगे आओ आप। कौन हो आप? तो बोलता है मैं जीता हूँ, ये नहीं जीता। तो बोलता है कि अब पता कैसे चलेगा? बोलता है आप देख लो मैं ही हूँ अभिषेक। तो बोलता है नहीं सर मैं हूँ अभिषेक। बोलता है डिसाइड कैसे होगा? बोलता है नहीं देख लो सर मैं ही जीता हूँ। अब ये बहस चल रही है उनके बीच में, और चांसलर देख रहा है इतना फेमस है क्या मेरा कॉलेज, लॉन्डे लड़ रहे हैं मिस्टर फ्रेशर के लिए। ये बात चल रही है, एम्फी थिएटर के पीछे से कच्चे बनियान में एक लौंडा से होता है मैं हूँ अभिषेक। तू कौन है? वो नीचे आया, बोलता तुम भी आओ इधर आओ। बोलता ऐसे सारे लौंडों को देख के बोलता है और कितने अभिषेक हैं? सबने हाथ खड़ा किया जितने भी थे। फिर बोलता है अबे नहीं जो जीता है। सबने हाथ नीचे किया, एक ने नहीं किया। बोलता आप भी हो? बोलता नहीं सर अकेलापन महसूस हो रहा था। तो नीचे कराया। अब उन तीनों में बहस चल रही है कि कौन अभिषेक है। क्लियर कैसे होगा? 3 अभिषेक हैं, क्लियर ही नहीं कर पा रहा कोई भी। चांसलर ने कहा यार ये तो ऐसे क्लियर ही नहीं होगा, हम कैसे समझे तुम में से कौन असली है? तो जो कच्चे बनियान में था ना, वो बोलता है कि सर ये जो हमारा वाला अभिषेक है, उसे देख के बोलता है कि सर ये ना असलियत में बाहर जो टपरी है ना उसका लड़का है। मेरी आईडी गिर गई थी एक बार, ठीक है, तो इसने फोटोकॉपी लेके अपनी ऐसे फोटो लगा के यहाँ पे स्कूल में पढ़ने आने लगा। हाँ, और आज मैं आया था तो मैंने इसे देख लिया, मैंने दबोच लिया था इसे, मेरे को ऐसे टॉयलेट में बंद कर दिया, कपड़े छीन लिए मेरे। अब ये प्रूव कैसे होगा? नहीं प्रूव हो रहा। चांसलर बोलता है मेरे को नहीं पता। तो आपस में लड़ रहे हैं अभिषेक्स। हाँ, तो अभिषेक 1 जो था हमारा वाला, अभिषेक 2 जो था जो उल्टी कर रहा था, और अभिषेक 3, तो सिर्फ अभिषेक 3 और 1 लड़ रहे हैं। हाथापाई हो रही है उनकी, क्योंकि अभिषेक 2 के उल्टी लगी हुई ना, कोई छू ही नहीं रहा उसे, इससे नहीं लड़ूंगा। बारिश हो गई इतने में, डीजे कैंसिल हो गया, सब लोग अपने घर चले गए। अगले दिन न्यूज़ आई, जो लोकल न्यूज़पेपर था, उसमें आया कि ITM कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि मिस्टर फ्रेशर नहीं बना है। और जब हमने बैक्टीरिया से पूछा कि क्यों नहीं बना है, तो बैक्टीरिया की चुप्पी ने हमें जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? मेरा दिमाग घूम रहा है, बता तो दे क्या जवाब दिया। वो बता ही नहीं रहा। तो न्यूज़पेपर आया, मेरा दिमाग घूम रहा है। मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि जवाब नहीं दे रहे ना जर्नलिस्ट। मुझे यही गुस्सा आता है जब कोई मिस्ट्री और ऐसे रहस्य क्रिएट कर देता है, हाँ, और फिर जवाब नहीं देते, सोल्स होते हैं वो। तो मैंने कहा यार, दोस्तों को बताया कि यार ये तो जवाब ही नहीं दिया। तो दोस्त बोलता है अबे तूने रविशा से बात की? मैंने कहा यार भूल गया यार, वो इतना मजे आ रहे थे काला को, वो इसे मैं भूल ही गया। तो बोलता है बात कर भाई जल्दी। तो मैं गया दौड़ता हुआ रविशा के पास। तो मैं ना जब ऐसे जा रहा था ना, तो मैं ऐसे ये लेके गया था रविशा के लिए, हाँ, क्योंकि जैसे ना मेरे दिमाग में ये था कि उसको ऐसे गिफ्ट दे दूंगा कि जैसे मैं कभी भूलता नहीं, राइट, कितनी प्यारी चीज़ है, और मैं उसे ऐसी चीज़ दूंगा कि वो कभी भुला नहीं पाएगी। मेरे दिमाग में बहुत क्यूट था ये। मैं पहुंचा, मैंने रविशा को बोला एक्सक्यूज़ मी कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकेंड? तो बोलती है हाँ। मैंने बोला कि आई रियली लाइक यू। मुझे पता है ऐसे अजीब लग रहा है, बट अगर हम फ्रेंड्स के तौर पे स्टार्ट करें और अगर कुछ आगे हो पाए तो? बोलती है सॉरी यार, एक्चुअली ना अगर आप कल मेरे से बात करते तो शायद, पर एक्चुअली ना यस्टरडे आई फेल फॉर समवन। मैंने उसको स्टेज पे देखा और मैं बिल्कुल पागल हो गई।
मेरा इतना दिमाग घूम रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला कौन है? कौआ? बोलती कौए से प्यार होगा मुझे? तो मैंने बोला कौन है, बता, सही बता। तो बोलती है अभिषेक। ऐसा हुआ ना जब उसने, जैसे उसने ऐसा बोला ना अभिषेक, मतलब ये लेके आऊं मैं, क्या है ये? इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, क्या समझाऊं यार। कितनी प्यारी चीज है, राइट? इतना गुस्सा आ रही थी, मैंने उसकी ऐसे ना एक तरफा आंखों में आंखें डाल के ऐसे एक पूछ